यार दोस्तों, मुझे पता है कि आप हमारे इकोसिस्टम के अंदर आए हुए हैं एंड अभी तक आपने ना हमारे 45 डेज के प्लान के लिए एनरोलमेंट किया है, ना ही आप हमारे किसी भी कोर्स के अंदर आए हुए हैं। सबसे बड़ा रीजन मुझे पता है कि आपके मन के अंदर होगा कि यार मुझसे पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। डरते होंगे, एक डर जो हमारे अंदर बैठा हुआ है कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत महंगा है, ये है वो है। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आप इस समय फेस कर रहे होंगे। मैं जानता हूं, मैं भी एक समय पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करता था और मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते थे। लेकिन आपका भरोसा जीतने के लिए और आपके सामने आज मैं एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। मेरे साथ आज रोहित शर्मा जी हैं। रोहित शर्मा एक वो नाम है जो कि खुद को खत्म करने वाला था। कोरोना के समय से लेकर अगर हम आज की बात करें तो जो बदलाव है उसकी एक मिसाल है मिस्टर रोहित शर्मा। मैं खुद से कुछ नहीं बोलूंगा, इनकी कहानी कि कोरोना से लेकर आज तक इन्होंने क्या किया, किस तरह से किया, बाजार में क्या क्या हुआ जो कि आपके साथ होता है, ये इनकी जुबानी आपको मैं सुनाने वाला हूं। सो ओवर माय माइक टू मिस्टर रोहित शर्मा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शर्मा है और फाउंडर ऑफ हिमबाइट ट्रेवल्स शिमला कैब्स। तो आज मैं एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली विशाल जी ने भी जैसा आपको बताया था कि किसी टाइम पे काफी सारी जो दिक्कतें आती है उस वजह से हमें सुसाइडल वाले वो भी करने पड़ते हैं। तो उस टाइम पर काफी टाइम पहले, मतलब जब कोरोना का टाइम हुआ था, तो आप सभी को पता होगा कि टूरिज्म का बहुत ही प्रॉब्लम हो गया था। और उस टाइम पे मेरे पास शायद से 2 या 3 गाड़ियां थी, तो वो भी मैंने किस्तों पे ले रखी थी। वो भी मेरे ब्रदर ने मुझे कर रखी थी कि चलो कमाएगा कुछ करेगा। तो कोरोना के टाइम पे जैसे कोरोना आया तो उस टाइम पे सारी गाड़ियां, मतलब कोई फाइनेंसर उठा गया और कोई मतलब बेचनी पड़ी। तो कोरोना का टाइम ऐसा हो गया था कि उस टाइम पे एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं कमरे में अंदर बंद बैठ के, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था, रोटी के लिए भी पैसे नहीं थे। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं आगे क्या कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा, कैसे करूं। तो उस टाइम पे रोटी खाने तक के पैसे नहीं थे। तो एक फोन था मेरे पास, एंड्रॉयड फोन। तो मैंने, मतलब उस दिन, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, पर मैं सच्चाई बता रहा हूँ। एक्चुअली उस टाइम हुआ था कि मेरे पास एक फोन था एंड्रॉयड। तो बल्कि उस टाइम पे बेबी मैंने वो लिया था, 10-12 हजार का लिया था। तो मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने वो पहले उसको तोड़ा गुस्से में। इतना गुस्सा आ गया था, इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे हम कि मतलब मैंने उसको पहले तोड़ दिया पूरा। उसके बाद मैं ये चीजें बतानी नहीं चाहिए, बट मैं एक पेड़ के पास चला गया और एक रस्सी लेके चला गया कि आज तो खत्म करना है। फिर उसके बाद जैसे मैं मतलब रस्सी लगाने लगा, तो उस टाइम पे जहां मैंने रूम लिया था, तो गलती से मकान मालिक उसी टाइम पे वहां पे पहुंच गए। उन्होंने बोला क्या कर रहा है भाई। बस उन्होंने किसी तरह से मुझे खींच के और रूम पे बिठाया और उसके बाद मैं फिर उन्होंने काफी खाना वगैरह भी खिलाया मुझे। तो ये चीजें बीतती गई। फिर मैंने क्या किया, दोबारा से मैंने कोशिश की कि नहीं चलो हारना नहीं चाहिए। फिर दोबारा अगले कोरोना के टाइम पे मैंने कहीं ना कहीं से किसी से ब्याज पे लेके या फिर किसी का छोटा सा घर वालों का पर्सनल लोन बना के, उसके बाद मैंने वो थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया और फिर वो दोबारा लगा दिया। अभी कुछ पता तो था नहीं उस टाइम पे कि क्या क्या चलता है, मतलब कैसे वेबसाइट कैसे बनती है। तो जो पैसा आ रहा था मार्केटर, डिजिटल मार्केटर वो दिए जा रहे थे। तो मे बी 1.5 लाख के आसपास। तो एक ऑफिस सेटअप किया कि चलो कोरोना चला गया, अब दोबारा नया काम स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से करते हैं। 1.5 लाख वो, और उसके बाद मे भी 1 लाख से ऊपर तो मैंने वेबसाइट ये वो एड वगैरह, हम उस टाइम नॉलेज नहीं थी तो काफी सारी चीजें दे दी। जैसे कि एनिमेटेड वीडियोस होती है, वेबसाइट बनती है, आपका फेसबुक ऐड, इंस्टा ऐड, यूट्यूब, ये सब कुछ। तो फिर उस टाइम पे 3-4 लाख रुपए डुबा दिया। और जैसे ही मैंने 3-4 लाख रुपए दिया और उसके बाद मतलब मैंने सोचा कि चलो पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने स्टाफ रखा, उनकी सैलरीज, उसके बाद एक पैकेज उठा जिसमें जो भी मार्जिन हमारा रहा होगा, तो मैं बड़ा खुश होगा कि हाँ एक पैकेज उठ गया, अब थोड़ा काम चल पड़ेगा। सडनली एकदम से न्यूज आती है कि लॉकडाउन फिर से लग गया। तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि जो पर्सन इससे पहले सुसाइड करने की कोशिश कर चुका है, तो उसके बाद दोबारा जब ये चीज होगी तो वो क्या करेगा। तो उस टाइम पे मैं बहुत, मतलब समझो कि खत्म,
72 या 73 केजी उस टाइम पे जो है वो वेट था। मतलब उसके बाद जो वेट रह गया था वो लॉस करके बिल्कुल 60 पहुंच गया था। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी। फिर मुझे चीजें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा। फिर मैंने एक्चुअली सोशल मीडिया से चलो जुड़े थे, तो मैंने फिर वो भी मैं आपको बात बताऊंगा, वो भी जो मैंने फोन तोड़ा था वो भाई से लिए थे पैसे कॉम्बो डलवाने के ना, जो एंड्रॉइड फोन में डलता है। फिर वैसे ही सोशल मीडिया चलाते रहते थे कि चलो यार, एकदम से एक विशाल जी की वीडियो जो है वो मैंने देख ली एकदम से। तो उसमें लगा कि यार ऐसा, ये देखो, पहले कोई विश्वास करता नहीं है, सीधी सी बात है, पहले हर किसी पे कोई विश्वास नहीं करता है। बट जब मैंने विशाल जी से बात की, उनका जो कोर्स है वो परचेज किया, उसके बाद मुझे लगा कि हाँ यार, ये तो मतलब चीजें तो मतलब मैं एकदम शॉक जैसा हो गया था उस टाइम पे। मैं सोचू कि चीजें इतनी आसान होती है। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं डिजिटल मार्केटर को पूछूं कि यार भाई तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। फिर मैंने सोचा अगर मैं उसको पूछूंगा तो जो उसके पास सारा जो होता है ना डोमेन और वो सर्वर होस्टिंग वगैरह, जो सारा उसके पास है, तो वो हो सकता था कि मेरी वेबसाइट को वो कर देता। और सडनली मैंने वैसा ही किया। आपको सच्चाई बताता हूँ, मैंने क्या किया कि मैंने उसको बता दिया कि यार भैया आपने तो इतना लगाया और ऐसे मार्केट में तो ये चल रहा है और इतने सस्ते में वेबसाइट बन जाती है, ये हो जाता है। तो उसने वही किया जो मैंने सोच रखा था पहले से। उसने क्या किया कि अच्छा ये है, मैंने मे बी उसके 10 या 12,000 देने थे, उसने वेबसाइट बंद कर दी। बंद ऐसी की कि मतलब मैं कितना परेशान होगा मैं ही जानता हूं। बट उसके बाद क्या हुआ कि उसने जो हिमराइट ट्रेवल वाला डोमेन था, गलती से उससे मतलब, या फिर वो भूल गया होगा कि इससे पैसे तो आने हैं नहीं, वैसे ही लॉस में चला गया। तो फिर मैंने वो डोमेन ना दोबारा चेक किया, तो मुझे वो डोमेन जैसे जैसे विशाल जी को स्टेप फॉलो करता गया, मैंने वैसे ही चेक कर लिया। मैंने सोचा था कि यार एक नया जो है वो एक नया ब्रांड बनाऊंगा। अब हिमराइट ट्रेवल चला गया तो चला गया, नया ब्रांड बनाएंगे। तो फिर उस टाइम पे मैं चेक करने लगा कि यार चलो एक बार देख लेता हूँ, और सडनली मुझे वो मिल भी गया। जो भी विशाल जी ने सारा बताया था प्रोसेस, कि किस तरह से डोमेन लेते हैं, किस तरह से आपका होस्टिंग होता है, किस तरह से क्या होता है, मतलब हर एक चीज। और आज मैं आपके सामने हूँ। जितना भी कोर्स में मैंने पढ़ा, जितना कुछ भी किया, मतलब एक सुसाइड के टाइम पे लेके, तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा आप लोग कोशिश करिए। कोशिश करने में बहुत कुछ होता है, बट सबसे बड़ी बात है विशाल जी करके आज मैं यहां पे पहुंचा, क्योंकि उन्होंने इतने क्लियर तरीके से, आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है, मतलब इतने क्लियर तरीके से बताया है। मतलब होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी मतलब फेसबुक ऐड चला रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि मतलब काफी तरह की चीजें होती है, 2-3 तरह की चीजें होती है, वो आप जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको पता लगेगा। तो उस टाइम पे मतलब बीच बीच में जहां मैं फंसता था कि यार इसमें क्या हो सकता है, जैसे मैं पहले भी पढ़ना उसको देखता था ना, मतलब पहले भी फेसबुक ऐड चलाता था, तो उस टाइम पे देखता था कि यार मैं यहाँ फंस गया। इतनी क्लियरली क्या एड सेट होता है, क्या ये होता है, क्या बहुत सारी चीजें हैं। अब कितनी मैं बताऊं, बहुत सारी चीजें, एक एक चीज पे 16-16, 20-20 मिनट का लेक्चर विशाल जी ने दिया है। जहां पर भी क्लाइंट मतलब जहां पर भी कोई भी बंदा मतलब फंस जाता है ना, उस स्टेज से वो उनको बाहर निकालते हैं। तो मैं विशाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। तो वैसे ही मैं किसी काम से जा रहा था, कहीं ऑफिशियल काम से जा रहा था, तो मैंने उनको, विशाल जी को फोन किया, क्योंकि रास्ते में उनका भी एक घर पड़ता है। तो मैंने उनको फोन किया कि विशाल जी आप वहां पर अवेलेबल है? तो उन्होंने बात कहा कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ। फिर उन्होंने बोला कि चलो ऑफिस में मिलते हैं। ऑफिस में मैं गया तो शायद स्टाफ को उस टाइम पे छुट्टी हो चुकी थी, और वहां पर जाके हम ऐसी कुछ बातें कर रहे थे विशाल जी के बारे में कि आगे हम क्या करेंगे, बिजनेस को किस तरह बढ़ाएंगे। तो विशाल जी ने मुझे उसी बातों बातों में अपना एक बैच बताया। अब देखो, हम लोग जो है वो हमने तो रिकॉर्डिंग से पढ़ा है, जहां पर फिर कहीं हम फंसते तो चलो विशाल जी को फोन कर लेते, तो वो काफी हेल्प कर देते थे। बट अभी विशाल जी ने एक बैच के बारे में बताया, आई थिंक वो 45 डेज का कोई बैच है, और डिजिटल दुकान करके कोई बैच आ रहा है उनका, तो उसमें वो आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं। तो मतलब इसमें काफी सारी चीजें देखी जाएगी। देखो, हमने तो रिकॉर्डिंग से पढ़ा, तो कहीं हम फंस जाते तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, फिर भी हम उस चीज को फेस कर गए विशाल जी करके। बट अब वो लाइव पढ़ाने वाले हैं, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप लाइव उनसे पूछ सकते हैं, कहीं भी आप फंसते हो तो आप लाइव उनसे पूछ सकते हैं। तो काफी सारे फायदे जो है वो आपको होने वाले हैं। बाकी तहे दिल से विशाल जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने काफी जो है बोलते ना बिगिनर से काफी ऊपर के लेवल का मुझे बनाया, और थैंक यू सो मच।